हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन क्रिया को आप एक्सरसाइज के जरिए कैसे ठीक कर सकते हैं, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जिस भी व्यक्ति का पाचन क्रिया ठीक होता है वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। हम जो भी चीज़ खाते पीते हैं इससे हमको शरीर में ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है और हम अपना दिन भर का सारा काम निपटाते हैं। लेकिन जिनको भी पाचन क्रिया की दिक्कत होती है, उनका हाजमा ठीक से काम नहीं करता है, तो इससे खाने से जो हमको चीज़ चाहिए होता है, पोषक तत्व चाहिए होता है, वो चीज़ हमको खाने से नहीं मिल पाती, जिससे बहुत सारी बीमारियां उनको घेर लेती हैं। पेट में गैस, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, GERD, एसिडिटी भी हो सकती है। इसके साथ साथ में उनको जोड़ों में भी दर्द हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है, घुटनों में दर्द हो सकता है, एड़ी में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, शोल्डर में भी दिक्कत हो सकती है। तो हमको इसमें एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए जिससे हमारा हाजमा भी दुरुस्त रहे और हम इन सारी बीमारियों से बच सकें। तो आज हम आपको सिर्फ 4 एक्सरसाइज बताएंगे जिसको आप बिना किसी की मदद ले लिए आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आपको कुछ टिप्स भी बताते चलेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो मैं डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। एक्सरसाइज करने से पहले आप 2 बातों का ध्यान जरूर रखिए। ये एक्सरसाइज आपको खाली पेट करनी है, यानी आपको खाना खाने से आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले आप इस एक्सरसाइज को करिए। दूसरा, आप इस एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस पे मत करिए, जैसे आप ज़मीन पर ना करिए। इसके लिए आप योगा मैट बिछा लीजिए या कुछ आप मैट बिछा लीजिए और आप गद्दे पे इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी मत करिए। पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसको लेग रेस्ट पोज या योगा में उत्तान पादासन कहते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और आप अपने पैर को बिल्कुल सीधा रखिए और अपने एक पैर को आप इस तरह से ऐसे उठाइए। ऐसे धीरे धीरे आप ऊपर उठाइए और यहाँ पे लाके इसको रोकिए। 1 2 3 4 5। फिर धीरे 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 नीचे लाइए। फिर आप इस दूसरे पैर को उठाइए ऊपर धीरे धीरे से और इसको यहाँ पे रोकिए। 1 2 3 4 5। फिर नीचे। ऐसे ही आपको दूसरे पैर की फिर से करना है। मान लीजिए आपका पैर घुटने में आपको प्रॉब्लम है या और कोई दिक्कत है तो आपको घुटना ऐसे रहता है या आपका पैर यहीं तक उठ रहा है शुरुआत में, तो आप यहीं तक उठाइएगा और ऊपर लाने की ऐसे कोशिश करिएगा। तो आपका पैर धीरे धीरे जब आप रेगुलर होते जाएंगे, करते जाएंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको ये होता जाएगा। तो आप ला के यहाँ पे रोकिए। 1 2 3 4 5। फिर धीरे से नीचे। आपको ऐसे झटके से नहीं करना है और तेजी से नहीं करना है। इसके लिए आप धीरे से ऐसे उठाइए और फिर धीरे से नीचे। इसके बाद आपको दोनों पैरों से ऐसे सटा लेना है दोनों पैरों को और आप दोनों पैर उठाइए साथ में ऐसे इस तरह से और यहाँ पे रोकिए। 1 2 3 4 5। फिर नीचे। धीरे से आपको नीचे लाना है और धीरे से ही आपको ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5। फिर धीरे से नीचे। इसके बाद आप रिलैक्स हो जाइए। जब आपका अभ्यास होने लगे धीरे धीरे आप कंटिन्यू हो जाएंगे अगर धीरे करते करते, तो इसके बाद आप गिनती बढ़ा दीजिएगा। ऐसे उठाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे से नीचे। इस एक्सरसाइज को करने से जो आपकी एब्डोमेन की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी, पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रांग होंगी, जांघ की मसल्स स्ट्रांग होंगी, मजबूत होंगी। इस एक्सरसाइज को करने से जो हमारे ऑर्गन्स हैं, लीवर है और किडनी है, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है और जो हमारी पाचन क्रिया है इससे दुरुस्त होगी। और इस एक्सरसाइज को करने से आपको एक फ़ायदा ये होगा, जिन लोगों को वेरिकोस वेन की दिक्कत होती है उनमें भी ये एक्सरसाइज करने से एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। शुरुआत में आप इसको 15-20 बार करिए। जब आप रेगुलर होते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा तो आपको मज़ा आने लगेगा। तब आप इस एक्सरसाइज को ज़्यादा करने की ऐसे कोशिश करिएगा। फिर आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। पहले के समय में आपने देखा होगा कि लोग खाना उकड़ू बैठ के खाते थे या 2 जानू बैठ के खाते थे। उसका एक अच्छा फायदा ये था कि उनका पेट
दब जाता था, जिससे वो खाना जो भी खाते थे उसमें थोड़ी सी जगह छूट जाती थी वायु के लिए, पानी के लिए। इससे उनका पेट नहीं निकलता था और उनकी पाचन क्रिया ठीक रहती थी, दुरुस्त रहती थी। लेकिन आजकल देखा जाता है कि लोग खाना खा लेते हैं, बिल्कुल गले तक खाते हैं, जिससे ना वायु के लिए जगह होती है और ना ही पानी के लिए जगह होती है। इससे हमारा पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाता है और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। तो आप कोशिश करिए कि खाना इतना खाइए जिससे वायु के लिए भी जगह हो और पानी के लिए भी जगह हो। और खाना जब भी खाइए तो अच्छे से चबा के खाइए। कहा जाता है कि आप 32 बार चबाइए, लेकिन आप इतना नहीं कर सकते, तो इतना करिए कि आपको खाने में जब मिठास आने लगे तभी आप खाने को निगलिए। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे वाइन रिलीविंग पोज, या योगा में इसको पवन मुक्तासन कहते हैं। इसके लिए आप अपने पैर को इस तरह से मोड़िए और अपने पेट पर प्रेशर दीजिए पैर से, इस तरह से, तो आपको पेट पर प्रेशर पड़ेगा। और सांस को खींचते हुए ऐसे, और अपने सर को इस तरह से घुटने में ऐसे टच करिए, इस तरह से। और सांस आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, आप यहाँ पे रोक भी सकते हैं। 1 2 3 4 5, और फिर धीरे से नीचे। और फिर आप अपने दूसरे पैर को भी इस तरह से करिए, ऐसे यहाँ पे ऐसे करिए और अपने पेट पे प्रेशर दीजिए। फिर सर को उठा के ऐसे सांस को खींचते हुए सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5, फिर नीचे। हम यहाँ पे इस वजह से पकड़ रहे हैं यहाँ पे इस तरह से कि बहुत से लोगों को घुटने में दिक्कत होती है, तो उनको यहाँ पे मना होता है, यहाँ पे नहीं पकड़ना होता है। तो अगर आपको घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पे इस तरह से पकड़िए और सांस खींचते हुए अपने सर को घुटने में टच करिए, ऐसे इस तरह से। और फिर सांस को यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलैक्स धीरे से। फिर ऐसे ही आप इस पे करिए, इस तरह से सांस को छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलैक्स। जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसमें थोड़ी थोड़ी देर पे आप रिलैक्स होइएगा, क्योंकि ये पेट की एक्सरसाइज है, इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी अगर आप शुरुआत में करते हैं तो। ठंडा पानी जो होता है वो पेट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, खास तौर से आंतों पे इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट पड़ते हैं। तो कोशिश करिए आप सुराही का इस्तेमाल करिए, सुराही का पानी पीजिए, घड़े का पानी पीजिए, जैसे पहले के समय में लोग पीते थे। पहले हमने आपको एक पैर से बताया था, अब हम आपको दोनों पैर से बताते हैं करके। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और हाथों को इस यहाँ से पकड़िए। अगर घुटने में दिक्कत नहीं है तो आप इस तरह से पकड़िए और पेट पर प्रेशर दीजिए पैर से, और सांस खींचते हुए सर को उठाइए और घुटने में इस तरह से टच करिए। 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स धीरे से। फिर आप पैर को मोड़िए, पैर पर प्रेशर दीजिए और सांस को खींचते हुए ऐसे, और सांस को छोड़िए। 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है जिनको भी गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, या जिनका खाना खाने के बाद पेट फूला फूला रहता है। इस एक्सरसाइज को अगर वो 3 से 4 हफ्तों तक कंटिन्यू करते हैं, लगातार करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको आराम मिलेगा। जिनको भी खाना खाने के बाद पेट फूला फूला रहता है या जिनको भी गैस बनती है, एसिडिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। कई लोगों का सवाल ये होता है कि हमको खाना खाने के बाद किस करवट में लेटना चाहिए। तो इसके लिए आप बाएं करवट लेटिए। बाएं करवट लेटने से पाचन क्रिया जो होती है वो ठीक से काम करती है, और छोटी आंत से खाना बड़ी आंत में जाता है, पाचन क्रिया ठीक से काम करती है। और कोशिश करिए कि रात का खाना आप सोने से 2 घंटे पहले ज़रूर ले लीजिए। रात का खाना अगर आप लाइट लेते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अगर आपका वेट बढ़ता है तो भी आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, बहुत सी बीमारियों से आप घिर जाते हैं। तो कोशिश करिए आप रात का खाना लाइट लीजिए और सोने से 2 घंटा पहले लीजिए। तीसरी एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसको कहते हैं बोट पोज या नौकासन। इसके लिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए इस तरह से, और दोनों पैरों को इस तरह से सटाइए और धीरे से अपना पैर इस तरह से उठाइए। फिर अपने हाथों को इस तरह से कर लीजिए और अपने सर को इस तरह से कर लीजिए। आपकी बॉडी बिल्कुल नाव के पोज में हो जाए, इसीलिए इसको नौकासन कहते हैं।
और रोकिए इसको 1 2 3 4 5, फिर नीचे इस तरह से, फिर उठाइए ऐसे 1 2 3 4 5, फिर नीचे। अगर आपकी हैबिट बन जाती है करते करते तो आप गिनती को बढ़ा सकते हैं इस तरह से। पैर को उठाइए धीरे से, फिर अपने सर को उठाइए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो किडनी है, जो लीवर है, वो अच्छे से काम करेगा और इससे शुगर लेवल मेंटेन होगा और इससे पाचन क्रिया दुरुस्त होती है, ठीक होती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, पेट आपका फूला फूला रहता है, तो आप हाई फाइबर डाइट को अपने खाने में इस्तेमाल जरूर करिए। इसके लिए आप इसबगोल का भी सेवन कर सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है हिप ब्रिजिंग या सेतु बंधासन। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लीजिए और अपने कमर को इस तरह से ऐसे उठाइए और रोकिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे, फिर ऊपर उठाइए ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है, जो हिप के आसपास की मांसपेशियां हैं और पाचन क्रिया भी इससे दुरुस्त होती है, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। ये थी कुछ बेसिक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को अगर आप 3 से 4 हफ्तों तक फॉलो करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।